नमस्कार, मैं एल के सिद्धार्थ आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ द एम्पावर कोचिंग क्लासेस में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि पॉलिटी की क्लास चल रही है और यह पॉलिटी की क्लास जो है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती जो आई है, उसके परीक्षा को देखते हुए उसके पैटर्न क्या हैं, क्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी को देखते हुए उसी के आधार पर पॉलिटी की क्लास चल रही है। पूरा जीएस चलेगा, पूरा जीएस का पैटर्न जो है आपको बताया जाएगा। और जीएस की क्लास में पॉलिटी की क्लास मेरे द्वारा भी ली जा रही है। इसके बाद चाहे वो हिस्ट्री क्लास हो, ज्योग्राफी क्लास हो, यूपी का जो सिलेबस है, यूपी से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और रीजनिंग की क्लास जो है शिवाजी राव सर ले रहे हैं और मेरे द्वारा पॉलिटी की क्लास ली जा रही है। हम पॉलिटी की क्लास में जो भी कंपनी का शासन था, जितने भी एक्ट आए कंपनी के अधीन जब भारत था, कंपनी का शासन जब था, कितने एक्ट आए हमने उसके बारे में देखा। और उसके बाद जितने भी हमने देखा कि कंपनी का जब शासन था भारत पर तो कितने एक्ट आए उसके बारे में हमने देखा। और 1857 की क्रांति के बाद और प्लासी का हाँ 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटेन डायरेक्ट भारत पर शासन करना शुरू किया। उसके बाद जितने भी अधिनियम आए हमने उसके बारे में भी देखा। भारत शासन अधिनियम 1935 का लास्ट अधिनियम था, उसके बारे में हमने चर्चा किया। अगला हम क्रिप्स मिशन आता है और अगस्त प्रस्ताव हमने देख लिया था। अगस्त प्रस्ताव फेल होने के बाद क्रिप्स मिशन 1942 में आता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या कारण था। कारण ये था कि भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता की मांग को लेकर कई लड़ाइयां लड़ी जा रही थी और स्वतंत्रता की मांग की जा रही थी। और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की उस समय शक्तियां बढ़ रही थी। जापान की शक्ति को देखते हुए पूरे विश्व जगत का ध्यान भारत की ओर आकृष्ट हुआ और ब्रिटेन के ऊपर अमेरिका, चीन व ऑस्ट्रेलिया का दबाव पड़ा भारत को स्वतंत्र करने के लिए। उसके बाद तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय हुआ करते थे विंस्टन चर्चिल। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ठीक, ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय विंस्टन चर्चिल थे। ठीक, ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? विंस्टन चर्चिल हुआ करते थे। भारत की स्थितियां काफी बिगड़ चुकी थी। अब ब्रिटेन को लगा कि अब भारत जो है ब्रिटिश सरकार के हाथ से निकल रहा है, क्योंकि भारतीयों द्वारा लगातार लड़ाइयां लड़ी जा रही थी अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए। तो इसमें जो है तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे उस समय और इन्होंने एक युद्ध मंत्री के सदस्य थे, ठीक है, के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक, स्टेफोर्ड क्रिप्स ये युद्ध मंत्री के एक सदस्य थे और इन्हीं के नेतृत्व में विंस्टन चर्चिल ने मार्च 1942 को भारतीय नेताओं से वार्ता के लिए भारत भेजा। किसे? मार्च 1942 में, मार्च 1942, ठीक, मार्च 1942 में भारतीयों से वार्ता के लिए इन्हें भारत भेजा गया और क्रिप्स भारत आते हैं 1942 में। भारतीय नेताओं के सामने कुछ प्रस्ताव रखते हैं, ठीक है। प्रस्ताव में ये था, पहला प्रस्ताव ये था कि युद्धोपरांत, ठीक है, क्या था? युद्धोपरांत, पहला प्रस्ताव ये था कि
युद्ध उपरांत भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? निर्वाचित संविधान सभा की गठन किया जाएगा। ठीक है। संविधान की रचना के लिए, ठीक है, संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा, ठीक, निर्वाचित संविधान सभा का गठन, ठीक, संविधान सभा का गठन किया जाएगा और भारतीय को, ठीक है, उपनिवेश का दर्जा, उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा और एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। किस लिए? संविधान की रचना के लिए। लेकिन क्रिप्स मिशन जो प्रस्ताव रखे थे उसे अस्वीकार कर दिया गया। कारण ये था, इस प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार किया। कारण ये था कि इस प्रस्ताव में एक पॉइंट ये भी थी कि प्रांतों को कुछ छूट दे दिया गया था। ठीक है, कारण ये था कि प्रांतों को इसमें स्वतंत्र कर दिया गया। कहा गया कि प्रांतों को संविधान, जो संविधान बनेगा, ठीक है, संविधान स्वीकार करने या उन्हें अलग संविधान, ठीक है, या अलग संविधान बनाने की छूट होगी। ठीक, अलग बनाने की छूट होगी, इस प्रस्ताव में यह किया गया। ठीक है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। कारण यह था, मुस्लिम लीग इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि देश का जो विभाजन था, ठीक है, देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन जो था, इसकी मांग थी, उसे नामंजूर कर दिया गया। ठीक है, मुस्लिम लीग, मैं यहां लिख देता हूं, लीग, ठीक है, लीग इसलिए इस प्रस्ताव को अस्वीकार करती है कि देश का सांप्रदायिक, ठीक, सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की मांग नामंजूर कर दी गई। ठीक, सांप्रदायिक आधार पर नामंजूर कर दी गई और कांग्रेस ने इसलिए इसका विरोध किया, इसे अस्वीकार इसलिए किया गया कि भारत को टुकड़ों में बांटने का संभावनाओं के द्वार खोल दिए गए थे। कांग्रेस ने इसलिए विरोध किया कि देश को टुकड़ों में बांटने की संभावनाओं के द्वार खोल दिए गए। ठीक, बांटने के जो देश को विभाजन करने की संभावनाएं जो थी,
उसको जो एक रास्ता साफ हो गया था कि अब देश का बंटवारा हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया और इस प्रस्ताव को गांधी जी ने कहा, इस प्रस्ताव को गांधी जी ने टूटते बाद की तिथि का चेक कह करके, ठीक है, गांधी जी ने कहा बाद की तिथि, गांधी जी, ठीक, गांधी जी गांधी जी कहते इस प्रस्ताव की जो आलोचना करते हैं कि बाद की तिथि, बाद की तिथि, तिथि का चेक, ठीक, कह करके इसकी आलोचना करते हैं, ठीक है। पोस्ट डेटेड, पोस्ट डेटेड, ठीक, पोस्ट डेटेड चेक कह करके इसकी आलोचना की। गांधी जी के शब्दों में कुछ शब्द और जोड़ते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह टूटते हुए बैंक के टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक है, ठीक है। क्या कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, नेहरू जी, यहां मैं लिख देता हूं नेहरू, नेहरू जी, नेहरू जी कहते हैं टूटते हुए, टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक, ठीक, ये किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ये कह करके इस प्रस्ताव की आलोचना की। और इसी प्रस्ताव की आलोचना में आगे पट्टाभी सीतारमैया ने कहा कि यह अगस्त प्रस्ताव का एक परिवर्तित संस्करण मात्र है, बाकी और कुछ इसमें नया नहीं। जो प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव के समय था वही प्रस्ताव क्रिप्स मिशन में है और इसी तरीके से क्रिप्स मिशन भी विफल रहा, ठीक है। क्रिप्स मिशन भी विफल रहा और आगे आता है वेवल योजना, ठीक। क्रिप्स मिशन क्वेश्चन यहाँ सिर्फ इतना ही पूछेगा तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के, ये पूछ सकता है। कब आया था, 1942 को आया था, मार्च 1942 को क्रिप्स के नेतृत्व में, ठीक है, जो युद्ध मंत्री के सदस्य हुआ करते थे उनके नेतृत्व में यह प्रस्ताव आया था भारतीयों से वार्ता के लिए, ठीक। कारण ये था कि भारतवासियों से कहा जाता था कि युद्धोपरांत हम आपको स्वतंत्र कर देंगे लेकिन अभी हमारा साथ दें, ठीक है। लेकिन भारतीय साथ नहीं देना चाहते थे क्योंकि साथ वही दे सकता था जो एक आजाद देश हो, ठीक है। उस समय ब्रिटेन का प्रभाव भारत पर था। वेवल योजना, वेवल योजना या और शिमला समझौता, शिमला, शिमला समझौता, ठीक है, शिमला समझौता। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद कांग्रेस को यह विश्वास हो गया कि अब ब्रिटेन से किसी भी प्रकार की आशा करना व्यर्थ होगा और 14 जुलाई 1942 को, ठीक है, 14 जुलाई 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस समिति की एक बैठक होती है। कहाँ होती है, वर्धा में, ठीक। वर्धा में कांग्रेस समिति की एक बैठक होती है 14 जुलाई 1942 को और अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का एक प्रस्ताव पारित होता है। कब होता है, 1942 में, ठीक है, वर्धा में 1942 में भारत छोड़ो, भारत छोड़ो
आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है। ठीक है, कब होता है? वर्धा में 14 जुलाई 1942 को, जब कांग्रेस को यह विश्वास हो जाता है क्रिस मिशन की असफलता के बाद कि अब ब्रिटेन से किसी भी प्रकार की आशा करना या उम्मीद करना व्यर्थ होगा, और तत्काल में 14 जुलाई 1942 को वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करती है। किसने? कांग्रेस ने। ठीक है, कांग्रेस। और 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान में, ग्वालियर टैंक के प्रसिद्ध मैदान में इसका अनुमोदन होता है, प्रस्ताव का अनुमोदन होता है। ठीक है, प्रस्ताव का अनुमोदन होता है। कब होता है? 8 अगस्त 1942 को। कहां पे? ये क्वेश्चन पूछता है तो मुंबई के, ठीक है, मुंबई के ग्वालियर टैंक के प्रसिद्ध मैदान में, ठीक है, ग्वालियर टैंक के प्रसिद्ध मैदान में इस प्रस्ताव का अनुमोदन होता है। और कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अबुल कलाम आजाद उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और गांधी जी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा देते हैं। ठीक है, गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया। ठीक है, करो या मरो का नारा देते हैं गांधी जी, और अंततः 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ आंदोलन की शुरुआत। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को आंदोलन की शुरुआत। ठीक, आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 9 अगस्त 1942 को आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से भी पूछ सकता है कि अगस्त क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 9 अगस्त 1942 को हुई थी। ठीक है, अगस्त क्रांति कहा जाता है। ठीक है, अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। और इस समय भारत की स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी ब्रिटेन की नजर में, और ब्रिटेन उस समय उसके पास कोई रास्ता नहीं था। तो अक्टूबर 1942 में, ठीक है, और अक्टूबर 1943 में, अक्टूबर 1943 में, हाँ, जब भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुई थी, तो उस समय वायसराय जो थे, वायसराय उस समय लॉर्ड लिनलिथगो थे। कौन थे? लिनलिथगो। ठीक, लॉर्ड लिनलिथगो उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे, और 1943 में लिनलिथगो के स्थान पर, ठीक है, लिनलिथगो के स्थान पर वेवेल को
वेवेल को भारत का वायसराय बनाया गया। ठीक, वायसराय बनाया गया वायसराय बनाया गया। ठीक है, बनाया गया कब? 1943 में वेवेल को किसके स्थान पर? लिनलिथगो के स्थान पर इन्हें बनाया गया भारतीयों से वार्ता के लिए। ठीक है, वेवेल ने भारत में संवैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए भारत आए और भारत में भारतीय नेताओं के सामने कुछ प्रस्ताव रखते हैं। ठीक है, ये ताकि भारत में जो संवैधानिक गतिरोध था उसे दूर करे और एक शांतीय वातावरण स्थापित करें। इसीलिए इन्हें वेवेल को भारत का वायसराय बनाया गया और भारत में भेजा गया। ठीक है, और 4 जून, ठीक है, 4 जून 1945 को, ठीक, कब? 4 जून 1945 को, 1945 को वेवेल ने प्रस्ताव जो था वे प्रस्तुत किए। प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। ठीक, 4 जून 1945 को वेवेल ने भारतीय नेताओं के समक्ष जो प्रस्ताव उन्होंने विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था, ये भारतीय नेताओं के समक्ष प्रस्तुत किया। अब उस प्रस्ताव में क्या क्या थी बातें, उसी बातों को हमें देखना है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी बातें थी इस प्रस्ताव में। ठीक है, वेवेल आए हैं लिनलिथगो के स्थान पर भारतीय नेताओं को मनाने के लिए कि हमारा युद्ध में जो विश्व युद्ध चल रहा था उसमें हमारा साथ दें और साथ देंगे तो हम आपको आजाद कर देंगे। ये थी मंशा अंग्रेजों की। ठीक है, तो चलिए इस बार कौन कौन सा प्रस्ताव रखे हैं, कौन कौन सी लालच दिए हैं भारतीयों को, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, ठीक है, चलिए पहला प्रस्ताव यह था कि केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा? केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। केंद्र में नई कार्यकारिणी, ठीक, परिषद का गठन, परिषद का, ठीक, गठन किया जाएगा। इसमें जो है गठन किया जाएगा। ठीक, और जो है वायसराय वायसराय तथा सैन्य प्रमुख, ठीक है, सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त शेष सदस्य भारतीय होंगे। ठीक, शेष सदस्य भारतीय होंगे और प्रतिरक्षा विभाग जो था, प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा। वायसराय के ठीक, वायसराय के अधीन होगा। ये प्रस्ताव पहली बार इन्होंने रखा कि केंद्र में नई कार्यकारिणी का परिषद का गठन किया जाएगा और केंद्र की जो
कार्यकारिणी परिषद होगी उसमें वायसराय और जो सेना के प्रमुख हैं उसके अतिरिक्त शेष सभी सदस्य जो हैं वे भारतीय होंगे। ठीक है, शेष सदस्य भारतीय होंगे और जो प्रतिरक्षा विभाग था वो वायसराय के अधीन होगा। ये भारतीयों को मंजूर नहीं था। चलिए यहां तक तो ठीक था, फिर भी कुछ हद तक। उसके बाद अगला प्रस्ताव, इस प्रस्ताव में ये था अगली बात कि जो मुस्लिम सदस्यों की संख्या, मुस्लिम सदस्यों की संख्या जो थी, संख्या वो हिंदुओं के बराबर होगी। हिंदुओं के बराबर, ठीक, हिंदुओं के बराबर होगी मुस्लिम सदस्यों की संख्या। उसके बाद उसके बाद इस प्रस्ताव में एक बात यह थी कि द्वितीय विश्व युद्ध जब बीत जाएगा तो भारतीय जो है, भारतीय संविधान अपना स्वयं बनाएंगे। ठीक है, भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। ठीक, अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। और अगली बात यह थी कि भारत छोड़ो आंदोलन में जितने भी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था सभी को रिहा किया जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के सभी नेताओं को रिहा किया जाएगा। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जितने भी नेता गिरफ्तार हुए थे उन सबको रिहा किया जाएगा। और इस सब के बाद शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। क्या बुलाया जाएगा? शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। ठीक, एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी यह जो है निरस्त होता है। ठीक है, बेबल योजना भी असफल रहता है। कारण ये था, ठीक है, असफल रहता है। जो शिमला में समझौता होता है, सम्मेलन, सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाता है, जो चला था 25 जून से लेकर के, ठीक है, 25 जून से लेकर के 14 जुलाई तक चला था। सम्मेलन जो है, सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक। ठीक है, सम्मेलन जो हुआ था 25 जून से लेकर के 25 जून से लेकर के, यहाँ जून रहेगा, 25 जून से, ठीक, 25 जून से 14 जुलाई 1945, ठीक, 1945 तक चला था। लेकिन शिमला समझौता जो था, सम्मेलन था, वो भंग करना पड़ा। ठीक है, इसमें जो है गांधी जी भाग नहीं लिए थे इस सम्मेलन में।
और इस समय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में अबुल कलाम आजाद जो है प्रतिनिधि थे। कांग्रेस के प्रतिनिधि, कांग्रेस के प्रतिनिधि जो थे, प्रतिनिधि अबुल कलाम, अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, अबुल कलाम आजाद थे उस समय। जो शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था उसके प्रतिनिधि, कांग्रेस के प्रतिनिधि जो थे अबुल कलाम आजाद थे। और इस सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं लिए थे। ठीक है, गांधी जी भाग नहीं लिए थे। कांग्रेस इस सम्मेलन का जो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था शिमला में, इसका विफल होने का एकमात्र कारण, प्रमुख कारण था कि मुस्लिम लीग चाहती थी, जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें जो मुस्लिम सदस्यों का जो चयन होगा वो केवल ही केवल वही करेगी, जिसे कांग्रेस ने नामंजूर कर दिया। अंततः 14 जुलाई 1945 को शिमला का जो समझौता होने वाला था, सम्मेलन हो रहा था, उसे भंग करना पड़ा वेवेल को। ठीक है, तो हमने इसको जाना कि यहाँ हम लिख देते हैं कि मुस्लिम सदस्यों का चयन, मुस्लिम सदस्यों का चयन, ठीक, मुस्लिम सदस्यों का चयन जो है कौन करना चाहती थी? मुस्लिम लीग करना चाहती थी, जिसे कांग्रेस ने नामंजूर कर दिया गया। हाँ, क्यों नहीं मंजूर करती? क्यों भाई? जरूरी नहीं है कि पूरे देश के मुसलमान मुस्लिम लीग के ही पार्टी में हो, मुस्लिम लीग के कहने पर ही चलते हो। कांग्रेस में भी कुछ मुस्लिम सदस्य थे, तो इसका कारण ये नहीं था कि अगर देश की बात आए तो केवल मुस्लिम सदस्यों का चयन केवल मुस्लिम लीग ही करे, कांग्रेस क्यों नहीं कर सकती? इसी के चलते शिमला में जो समझौता होने वाला था, सम्मेलन हो रहा था, उसे भंग कर दिया गया। और अगला मिशन कैबिनेट मिशन आता है। तो कैबिनेट मिशन के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।